Welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त एनिमल जो होते हैं, लगभग 4% जंतु जो होते हैं, इनमें शरीर में जो होती है रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स. शेष जो होते हैं 96% जो एनिमल होते हैं जिनमें की रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम का अभाव होता है, इन्हें हम इनवर्टिब्रेट एनिमल कहते हैं. तो इस प्रकार इन इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल जो होते हैं ये विविध प्रकार के, इनमें स्पंज, वर्म्स, बटरफ्लाई, प्रवाल, केकड़े, घोंगे, स्टारफिश जो होते हैं आदि किसी भी विशिष्ट संरचना में समान नहीं होते हैं. ये सब लेकिन इन्वर्टिब्रेट ग्रुप में सम्मिलित किए गए हैं. यदि हम इन्वर्टिब्रेट फाइला की बात करें तो वर्तमान में इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के 34 संघ 34 संघ हैं और प्रत्येक संघ के सदस्यों में बाह्य लक्षण जो होते हैं, एक्सटर्नल करैक्टर जो होते हैं, भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके आंतरिक लक्षण, इंटरनल करैक्टर्स जो होते हैं, अनेक दृष्टिकोण से एक ही मूल योजना पर आधारित हैं. तो इस प्रकार 34 संघ अलग अलग 34 प्रतिरूपों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक शरीर की क्रियात्मक एकता और सामान्य पूर्वज परंपरा के लक्षण व्यक्त करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्टिब्रेट एनिमल. तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, संपूर्ण जंतु जगत को हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दो बड़े समूहों में विभक्त किया गया है. जंतुओं का यह विभाजन जो होता है, उनके शरीर में रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, हार्ड कठोर रचना होती है जो कि रॉड के समान होती है, जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर किया गया है. ये रचना जो होती है प्राणियों के शरीर में अंतः कंकाल की तरह कार्य करती है. जिन प्राणियों के शरीर में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स. इसके अलावा जिन कॉर्डेट्स एनिमल में नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सखंड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, उन्हें एक अलग जो होता है वर्टिब्रेटा उपसंघ में स्थान दिया गया है. तो जिन प्राणियों के शरीर में नोटोकॉर्ड का जो होता है नितांत अभाव होता है, मतलब एब्सेंट होती है नोटोकॉर्ड, वे जो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं. और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम का अभाव होता है वे इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं. तो वर्टिब्रेट एनिमल के मुख्य लक्षण जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के विकास उनके शरीर में होने वाले नोटोकॉर्ड से ही होता है. तो अतः जब इनवर्टिब्रेट एनिमल में कॉर्डेट नोटोकॉर्ड की यदि हम बात करें, इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होता है इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन उनके शरीर में वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो इसका विकास भी नहीं होता है. तो इस तरह ऐसे सब प्राणी को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल की हम बात करें, अकशेरुक जो होते हैं उपसंघ एक जो होता है विषमांग प्राणियों का समुदाय होता है, जिसके अंतर्गत अमीबा, स्पंज, कोरल, वर्म्स, तितलियाँ, सीप, घोंगे, स्टारफिश जो होते हैं विविध प्रकार के प्राणी जो होते हैं सम्मिलित होते हैं. और ये सब प्राणी आकृति, रचना, शारीरिकी, स्वभाव, रहन सहन जो होते हैं इनमें विविधता दर्शाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. तो आज यदि हम बात करें तो 13 लाख से अधिक एनिमल की स्पीशीज़ जो होती हैं जो कि लिविंग स्टेज पे जीवित अवस्था में ज्ञात हैं, इनमें से 3 to 4% जो होते हैं, लगभग 50,000 जो होती हैं स्पीशीज़ जो होती हैं कॉर्डेट्स एनिमल की
हैं। शेष जो होती है 96% या हम कहेंगे लगभग 13 लाख जो स्पीशीज़ हैं वो क्या होती हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल की हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होती हैं इनकी जातियों में लगभग 11.5 लाख जातियां जो होती हैं जिनमें कि आर्थ्रोपोड्स एनिमल पाए जाते हैं, जिनमें से 9.5 लाख जातियां जो होती हैं अकेले इंसेक्टा वर्ग की है। इंसेक्टा क्लास जो होती है उनमें अकेले 9.5 लाख जो होती है जीनस पाए जाते हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट एनिमल के अन्य बड़े समूहों में लगभग 93,000 जो होते हैं मॉलस्क, 80,000 जो होते हैं प्रोटोजोन्स, 9,000 स्पंजेस, 11,000 सिलेंट्रेटा, 25,000 निमेटोड्स एंड 16,500 एनिलीड्स और 7,000 इकाइनोडर्मेट्स शामिल हैं। नेक्स्ट, यदि हम साइज़ की बात करें, परिमाण की बात करें, तो यह एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव को उसके एक विशिष्ट लक्षण, परिमाण या साइज़ द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट, हम शेप की बात करें, आकृति की बात करें, इनवर्टिब्रेट एनिमल में लगभग सभी आकृतियों के जंतु पाए जाते हैं। अमीबा जो होते हैं जो कि इरेगुलर अनियमित आकार के होते हैं, इनमें निरंतर परिवर्तनीय आकार। अनेक स्पंज एवं सिलेंट्रेट्स एनिमल जो कि प्लांट्स की भांति दिखाई देते हैं, लीफ के समान और फीते की आकृति के फ्लैट वर्म्स, लंबे वर्म्स जो होते हैं वर्म लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एनिलीड्स, निमर्टीन और निमेटोड्स पाए जाते हैं, और स्टार लाइक स्ट्रक्चर, तारे के आकार की क्या होते हैं, स्टार फिश। तो इनकी शारीरिक आकृतियों की जो होती है स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिमेट्री या सममिति। तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होती है सभी सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा यदि हम बात करें तो इनमें बायलैटरल द्विपार्श्वीय अरी या जिसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री जो होती है प्रदर्शित की जाती है। कुछ प्रोटोजोन एनिमल जो होते हैं इनमें एसिमेट्रिक या असममितीय होते हैं। स्पंज की बात करें तो ये जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं इनके अंतर्गत रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टीनोफोरा जो होते हैं जो कि द्विअरीय सममिति को प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं इनमें अनेक जो फाइलम पाए जाते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री या जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनमें कुछ गोलीय सममिति भी पाई जाती है। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं गोलीय प्रोटोजोआ, जैसे इनमें हीलियोजोआ या रेडियोलेरिया, इनमें जो होती है वो गोलीय सम्मति देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो प्रोटोजोन एनिमल जो होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये विश्वव्यापी होते हैं, वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। ये सब प्रकार के स्थानों पर पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, मुक्तजीवी होते हैं, परजीवी या पैरासिटिक होते हैं, या फिर सहजीवी या कॉमन सेल्जम इनमें पाया जाता है। तो स्पंज सिलेंट्रेट्स जो होते हैं एनिमल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जलवासी, पानी में पाए जाते हैं। मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। हेलमिन्थ्स एनिमल जो होते हैं इनमें सब प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। एनिलीड्स एनिमल जो होते हैं जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ जो होते हैं, लीच की यदि हम बात करें, लीच या जिसे कॉमन नेम आप जौंक के नाम से जानते हैं, तो ये कैसे एनिमल होते हैं, ये स्पेसिफिक यदि हम करेक्टर की बात करें तो लीच जो होता है वो कैसा होता है, सैंग्विवोरस एनिमल होता है, मतलब कि रुधिराहारी जंतु होता है। आर्थ्रोपोड्स एनिमल जो होते हैं इनमें अत्यंत विविधता वाले जैविक रूप में सफल प्राणी होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। विविध प्रकार के भोजन का अत्यधिक भक्षण करते हैं। केवल कीट जो होते हैं जो कि वायु में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं। मोलस्कन एनिमल जो होते हैं अधिकतर जो होते हैं समुद्रवासी होते हैं। घोंगे, सीप जो होते हैं ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। इसके अलावा विशेष प्रकार के घोंगे और स्लग जो होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल या स्थलचारी जो होते हैं
होते हैं। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं इनमें सभी प्राणी जो होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, मतलब कि समुद्रवासी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनमें संगठन की सभी कोटियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनमें की प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य कोटि पाई जाती है, क्योंकि इस स्तर पर सभी क्रियाएं केवल एक प्रोटोप्लाज्म या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा के अंतर्गत सीमित रहती हैं। सेल्यूलर ग्रेड जो होता है जो कि स्पंजों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि एक स्पंज में केवल कोशिकाओं की विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इनमें श्रम विभाजन या डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल टिश्यू ग्रेड या जिसे हम कहते हैं कोशिका उत्तक कोटि। तो सिलेंट्रेट एनिमल्स जो होते हैं इनमें पाया जाता है, क्योंकि इनकी सेल्स जो होती हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए एकमात्र विशिष्ट नहीं होती हैं, बल्कि कुछ निश्चित समान प्रकार की कोशिकाएं भी उत्तक के निर्माण हेतु परस्पर संगठित हो जाती हैं। तो नर्व सेल्स और उनके प्रोसेस द्वारा निर्मित नर्व नेटवर्क या जिसे हम कहते हैं तंत्रिका जाल जो होता है इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है। अंगों के निर्माण के लिए क्या होती है, टिश्यू की व्यवस्था जो होती है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड जो कि बेसिकली कहाँ थे, फ्लैटवर्म में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, जिसमें कि किसी कार्य को करने के लिए अंग एक तंत्र में परस्पर मिल जाते हैं। तो समस्त जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स जो एनिमल होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एनिमल में जो बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करें तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनकी सिमेट्री की, सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री होते हैं, द्विअरीय होते हैं या फिर एसिमेट्रिकल असममित भी होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल या जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्वीय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें प्रोटोप्लाज्मिक जो होता है ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड पाया जाता है और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है या जिसे हम कहते हैं शारीरिक संगठन पाया जाता है। यदि हम जर्मिनल लेयर की बात करें तो जर्मिनल लेयर जो होती है इन्वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें 2 जर्मिनल लेयर पाई जाएंगी। आउटर मोस्ट लेयर होगी एक्टोडर्म और इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होंगे इसमें कि आउटर मोस्ट लेयर होगी एक्टोडर्म, इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोडर्म और मिडिल लेयर क्या होगी, मीजोडर्म। वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिजनन स्तरीय एनिमल होते हैं। यदि हम सीलोम की बात करें तो इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं कैसे होते हैं, एसीलोमेट या स्यूडोसीलोमेट होते हैं या ट्रूसीलोमेट होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रूसीलोम वास्तविक देहगुहा जो होती है इनमें पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है बेसिकली इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड जो होती है जो कि बेसिकली इन्वर्टिब्रेट एनिमल में रीढ़ की जो अस्थि है इनका अभाव होता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है किसी भी अवस्था में उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र यदि हम इनवर्टिब्रेट एनिमल की बात करें, अकशेरुक जंतु की बात करें तो इनमें जो होता है ओपन एंड क्लोज
दोनों प्रकार का ओपन टाइप होगा, किसी में क्लोज टाइप होगा और किसी में एब्सेंट भी हो सकता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, है ना, इनमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट यदि हम हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, तो इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये एनिमल जो होते हैं इनमें की डॉर्सल सरफेस पर, है ना, हार्ट पाया जाता है। और जबकि वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनमें हार्ट जो होता है कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। यदि हम डॉर्सल ब्लड वेसल की बात करें तो इनका ब्लड का बहाव जो होता है, रुधिर का बहाव जो होता है इनवर्टिब्रेट या अकशेरुक जंतु में आगे से पीछे की ओर होता है। रुधिर का बहाव जो होता है आगे की ओर होता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में रुधिर का बहाव जो होता है पीछे की ओर होता है। इनवर्टिब्रेट एनिमल में क्या होता है? बहाव आगे की ओर होता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में रुधिर का बहाव पीछे की ओर होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो इनवर्टिब्रेट एनिमल में एब्सेंट होता है, जबकि वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होती है, जो कि इनवर्टिब्रेट एनिमल में प्लाज्मा में पाई जाती है या फिर एब्सेंट होती है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में रेड ब्लड कार्पस्कल्स में प्रेजेंट होती है। यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो शरीर के बाहरी सरफेस जो होते हैं इनके द्वारा, एक्सटर्नल सरफेस जो हुई, बॉडी एक्सटर्नल सरफेस हुई, गिल्स हुआ, है ना, ट्रैकिया, इनके द्वारा इनमें इनवर्टिब्रेट एनिमल में रेस्पिरेशन पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में लंग्स और गिल्स द्वारा पाया जाता है। नर्वस सिस्टम जो कि इनवर्टिब्रेट एनिमल में सॉलिड या ठोस होता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में होलो या खोखला टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की बात करें तो इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनमें एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं इनमें कैसा पाया जाता है? सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता की बात करें तो इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होता है इनमें अधिक पाई जाती है रीजनरेशन पावर, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल में कम पाई जाती है रीजनरेशन पावर। और शारीरिक टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर धारी होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं कोल्ड भी हो सकते हैं, नहीं तो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, उष्ण रुधिर धारी एनिमल पाए जाते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीलोम। तो कुछ मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं इनवर्टिब्रेट बहुकोशिकीय अकशेरुक जंतु जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, इनके शरीर में एक दोहरी परत के कोश के समान होता है, जिसके अंदर केवल एक कैविटी जो होती है पाई जाती है, जो कि एक मुख द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो इस प्रकार के जंतु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसीलोमेट या अगुहिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? सीलोम नहीं पाई जाती। अन्य इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं जिनकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जैसे निमेटोड्स एनिमल जो होते हैं इनमें स्यूडोसीलोमेट होते हैं, मतलब कि कूट प्रगुहा पाई जाती है, क्योंकि इसके मध्य जो होता है जर्मिनल लेयर जो होती है वो नहीं पाई जाती। हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या होगा? इनमें क्या होगा? मध्य जो होती है जनन स्तर या जो हम कहते हैं मीडियल जो होती है जर्मिनल लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो जिसके कारण क्या होता है? इनमें ट्रू सीलोम जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेटा और बहुत से वर्म जो होते हैं जिनमें कि गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विसरण जो होता है सीधा वातावरण और एनिमल्स के बीच होता है। अधिकांश जो होते हैं एनिलीड्स एनिमल
इनमें गैसों का आदान प्रदान, उनकी जो मॉइस्ट स्किन है, नम त्वचा जो होती है, वो रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। हायर इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनमें नॉर्मली जो होता है गिल्स पाए जाते हैं, क्रोम पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेट्स एनिमल होते हैं, इनमें भी क्या होता है, इनमें डर्मल ब्रैंकियाई पाई जाती है इस कार्य के लिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनमें ट्यूफिट्स जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इंसेक्टा या हम कीट वर्ग जो होते हैं, इनमें एरियल रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, इनमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। यदि हम समुद्री खीरा की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रीज जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, उत्सर्जी विधियाँ जो कि विविधताएं में। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं, स्पंज होते हैं, सिलेंट्रेट्स, ये एनिमल्स जो होते हैं, इनमें उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, सीधे सेल कलाओं द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। फ्लैटवर्म जो होते हैं, चपटे वर्म या चपटे कृमि जिन्हें हम कहते हैं, विशेष प्रकार की इनमें सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैम सेल्स कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। जबकि एनिलीड्स और मोलस्कन एनिमल जो होते हैं, इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाया जाता है। इंसेक्ट्स में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेट्स और अन्य जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फैगोसाइट्स, भक्षक कोशिकाएं। तो ये जो होती हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालती हैं, है ना। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, वेरिड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल में सिंपल एसेक्सुअल बाइनरी फिजन से अत्यंत कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक विविध प्रकार से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार में जो होता है, जिनमें कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोज मीन्स क्या होता है, वर्जिन, और जेनेसिस मीन्स ऑरिजिन। तो इनमें क्या होता है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग पूरे प्राणी में डेवलपमेंट हो जाता है। एक अनफर्टिलाइज जो एग से होता है, एक पूरे प्राणी में डेवलप हो जाता है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, इस प्रकार का जो जनन है, वो रोटीफर्स एनिमल में, हनी बीज में और अन्य जो होते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं तथा क्रस्टेशियन एनिमल्स में पाया जाता है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल जैसे मिएस्टर्स नामक जो होती हैं, जिनमें कि हम कहते हैं गाल फ्लाई, इनमें क्या पाया जाता है, पीडोजेनेसिस। पाइज मीन्स क्या होता है, चाइल्ड, और जेनेसिस मीन्स ऑरिजिन, जिसमें अपरिपक्व प्राणी इमैच्योर एनिमल द्वारा दिए गए एग का लार्वा में डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रूप से जनन करने वाले इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में हर्माफ्रोडाइट या जिसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल एनिमल, जैसे सिलेंट्रेट्स हुए, प्लैटीहेलमिन्थीस हुई, एनिलीड्स, क्रस्टेशियन एनिमल्स में विशेषकर पाया जाता है। इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो मतलब क्या पाया जाएगा, इनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। किसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। यदि हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें, कायांतरण जो होता है दोनों अवस्थाओं में इनमें पाया जाता है ना। तो ये हमने की, आज हमने जनरल कैरेक्टर्स, है ना, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स और इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल के बेसिक डिफरेंस के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।